आईपीएल एक ऐसा मंच जहां प्रतिभा अवसर प्राप्त करती है। 2008 से शुरू हुए इस महाकुंभ में कई बच्चे आए और कमाल करके दुनिया को अपना हुनर दिखाया। तो आज बात एक ऐसे प्लेयर की जिसका नाम हाल फिलहाल में सभी की जुबान पर है, जिसने आईपीएल 2022 के शुरुआत में ही धूम मचा रखी है और ताबड़तोड़ अंदाज में अपनी टीम को मैच जिता रहा है। जो महेंद्र सिंह धोनी को अपना फेवरेट क्रिकेटर मानता है और रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी उसे बेहद पसंद है। पढ़ाई में उसने खूब मन लगाया, सिविल इंजीनियर बनने की ठानी, लेकिन इसके बावजूद आखिर में उसने क्रिकेट को ही अपना जीवन चुना। वहीं अभी तक के सफर में उसके पूरे परिवार ने अहम भूमिका निभाई है। उसकी पढ़ाई से लेकर क्रिकेटर बनने तक में एक लंबा सफर रहा, जिसका रास्ता हरियाणा के मेवात से शुरू होकर बंगाल तक जाता है और फिर आईपीएल के जरिए बेंगलुरु पहुंचता है, जहां से इस खिलाड़ी का जलवा पूरी दुनिया देखती है। यहां तक कि इस खिलाड़ी के फैन विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसके लिए इतनी भूमिका बना दी है मैंने, तो नाम भी सुन लीजिए। ये खिलाड़ी है आरसीबी का धाकड़ फिनिशर और शानदार ऑलराउंडर शहबाज अहमद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। सभी का स्वागत करता हूं शहबाज अहमद के इस सफर को जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के उस शहर से जो एक वक्त देश का सबसे पिछड़ा जिला रहा है, मेवात। यहीं से सफर शुरू हुआ है शहबाज अहमद का। दिसंबर 1994 को जन्मे शहबाज ने क्रिकेट जब शुरू किया तो केवल अपने मनोरंजन के लिए किया था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने क्रिकेट को प्रोफेशन चुनने का मन बनाया तो मेवात छोड़ पलवल चले आए और पहली क्रिकेट एकेडमी यहीं पर ज्वाइन की। पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखी, हालांकि इस बीच उनका मन क्रिकेट में खूब रम गया। इसी का नतीजा था कि लोकल स्तर पर वो गुड़गांव, मौजूदा वक्त में गुरुग्राम की टीम में शामिल भी हो गए और यहीं से सपनों को पंख लग गए, इसी उम्मीद में कि हरियाणा की रणजी टीम में वो जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन रास्ता इतना आसान कहां होता है। शानदार प्रदर्शन के बावजूद शहबाज हरियाणा रणजी टीम में जगह नहीं बना पाए, जिसके बाद वो टूट गए, लेकिन क्रिकेटर बनने का सपना नहीं छोड़ा। फिर दोस्तों ने समझाया कि कहीं और से सफर शुरू करो। बंगाल के एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी। इसके बाद शहबाज ने हरियाणा से 1607 किलोमीटर दूर का रास्ता तय किया और पहुंच गए प्रिंस ऑफ कोलकाता, सौरभ गांगुली के राज, पश्चिम बंगाल। आंखों में सपने वही थे जो मेवात में देखा था और पलवल में सीखते हुए जिसे पाना चाहा था। 2015 में बंगाल पहुंचते ही शहबाज ने तपन मेमोरियल क्लब ज्वाइन किया और लग गए अपने सपनों को साकार करने में। इसी मेहनत का नतीजा था कि 3 साल बाद 2018 में वो दिन आ गया जब शहबाज को बंगाल की रणजी टीम में चुन लिया गया। 14 दिसंबर 2018 वही तारीख थी जब शहबाज को पहला मुकाम मिला और बंगाल के लिए वो पहली बार खेलने मैदान में उतरे। बस ये सफर शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2019 के देवधर ट्रॉफी में भी शहबाज जब बंगाल की तरफ से खेलने उतरे और उन्हें पता था कि यही मौका है चमकने का, उन्होंने घरेलू सत्र में शानदार प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा ये रहा कि 2020 में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीद लिया और इस तरह से उनकी आईपीएल में एंट्री हो गई। बस फिर क्या था, यहीं से उनका कारवां आगे चल निकला। बाकी आईपीएल के उनके सफर की बातें आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले शहबाज के बारे में और भी बातें जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए पहले आपको वो बता देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि शहबाज के पिता का नाम अहमद मेवाती है और मां का नाम शबनम बेगम। शहबाज की एक बहन भी हैं जिनका नाम फरीन अहमद है।
शहबाज ने मानव रचना कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और सिविल इंजीनियर बनना चाहते थे। यहाँ तक कि वो क्रिकेट किट में भी इंजीनियरिंग की किताबें रखते थे। इस वाक़े का जिक्र करते हुए कोलकाता क्लब के कोच पार्थ प्रतिम चौधरी कहते हैं, सैकड़ों क्रिकेटरों को नए सपनों के साथ मैदान में आते देखा, लेकिन शहबाज अहमद के आने तक कभी किसी ऐसे युवा को नहीं देखा जिसकी क्रिकेट किट में इंजीनियरिंग की किताबें हुआ करती थी। बहरहाल शहबाज से इंजीनियरिंग अब तो दूर निकल गई है, लेकिन जो सपना उन्होंने मेवात में रहकर देखा था वो पूरा हो रहा है। और अब आईपीएल के जरिए दुनिया उनका हुनर देखने और जानने लगी है। 17 अक्टूबर 2020 को दुबई के ग्राउंड से शुरू हुए आईपीएल के उनके करियर को आईपीएल 2022 में उड़ान मिली। उन्होंने अपने पहले ही 3 मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया। इसमें जब वो अपना पहला मुकाबला खेलने उतरे तो 3 दमदार छक्के जड़कर उन्होंने अपना हुनर दिखाया और शानदार जीत के साथ उन्होंने टीम को आगे बढ़ाया और इसी के साथ उनके आईपीएल 2022 के सीजन की शुरुआत भी हुई। इसके बाद जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में उतरे तो वहां तो और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर गदर ही काट दिया शहबाज ने। 26 गेंद खेली, 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के के साथ 45 रन ठोक कर ऐसी ताबड़तोड़ मैच जिताऊ पारी खेली कि हर तरफ शहबाज का ही नाम चर्चा में आ गया। वहीं इस दमदार खेल के दम पर शहबाज ने शानदार तरीके से आरसीबी में अपनी जगह अब पक्की कर ली है। वहीं शहबाज अहमद की इस तरीके से शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने के बाद सब यही कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो निश्चित तौर पर भारत के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे और शायद सुरेश रैना की जगह की भरपाई भी वो कर दें। फिलहाल शहबाज के इस शानदार सफर और इस कहानी पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। शहबाज अहमद।